यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब डरना नहीं है। ये जो 11 मार्क्स हैं ये एकदम सिंपली आप लोग आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। इनफैक्ट पूरे मैथ्स के अंदर 40 40 स्कोर कर सकते हो। बस ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, दैट इज। हेलो महाराष्ट्र बोर्ड वालों, आई एम योर साउंड भैया एंड आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में। अब देखो मैथ्स का सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज ये सब्जेक्ट आता है टोटल 100 मार्क्स के लिए एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 on 100 इजीली स्कोर कर सकते हो। एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हर एक वो स्ट्रेटेजी, हर एक वो सीक्रेट टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो कि आपके हेल्प करने वाला है मैथ्स के अंदर 100 on 100 आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हर एक चीज कवर करने वाले हैं। आप सभी लोगों का अपडेटेड सिलेबस फॉर योर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दोनों का अपडेटेड सिलेबस, आप सभी लोगों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी देखने वाले हैं, साथ ही में नया पेपर पैटर्न सारे 2026 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। आपके फरवरी के मंथ के अंदर जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए जो सबसे लेटेस्ट पेपर पैटर्न है आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एक छोटा सा अपडेट दे दूं सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, गाइज डेली शाम को 5 बजे मैथ्स का लाइव सेशन होता है। आपका जो पूरा सिलेबस है वो मैं कवर करवा रहा हूं अंश सर के साथ मिलकर। सो मेक श्योर आप सभी लोग शाम को 5 बजे चैनल पे लाइव आ रहे हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर देना। एंड गाइस वीडियो में काफी तगड़ा सरप्राइज है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। तो देखो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज आप सभी लोगों के टोटल 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। मैथ्स 1 होता है आपका अलजेब्रा, मैथ्स 2 होता है आपका ज्योमेट्री। सिंपल सी बात है, मैथ्स 1 आएगा 40 मार्क्स के लिए प्लस मैथ्स 2 आएगा आपका 40 मार्क्स के लिए। टोटल कितना हुआ? 80 मार्क्स टोटल हो चुका है, 80 मार्क्स। अब आप लोग बोलोगे बट भैया आपने तो बोला 100 मार्क्स के लिए आता है, तो जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो कहां गए? तो भाई ये जो 20 मार्क्स है ये आपके इंटरनल के मार्क्स हैं। अब ये जो इंटरनल के मार्क्स हैं इनमें आपको आउट ऑफ कैसे स्कोर करना है आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं। सो मेक श्योर आप लोग एक्टिव हो चैनल के साथ। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जो 80 मार्क्स, ये जो 80 मार्क्स है इनमें से आपको आउट ऑफ कैसे स्कोर करना है। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल से देख लें कि आपका जो नया सिलेबस है आपका मैथ्स 1 का जो सिलेबस है इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहां पर देखोगे सिंपल सी, अगर आप यहां पे वेटेज देखोगे, सिलेबस का वेटेज देखोगे, हर एक चैप्टर का वेटेज देखोगे, आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर के ऊपर आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है। अब देखो कम ध्यान तो कोई से भी चैप्टर में नहीं देना है, बट यहां पर अगर आप सभी लोग देखोगे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि अंश सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, मेक श्योर आप लोग जाके चेकआउट कर रहे हो। अब यहां पर गाइस ये आता है टोटल 12 मार्क्स के लिए, मतलब 12 मार्क्स के लिए तो एक चैप्टर आ रहा है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वेटेज है ये है विद ऑप्शंस। अब सिंपल सी बात है, अगर आप सभी लोगों को आइडिया नहीं होगा मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं, आप सभी लोगों के पेपर के अंदर आपका जो मैथ्स 1 का पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स के लिए बनेगा। मैथ्स 1 का पेपर 60 मार्क्स के लिए बनेगा। अब आप बोलोगे बट भैया अभी तो आपने 40 मार्क्स बोला था, तो भाई ये जो 60 मार्क्स है ये है विद ऑप्शंस। विद ऑप्शंस आपका पेपर 60 मार्क्स का बनेगा। आप सब वो होते हैं ना NE2 सॉल्व NE2 सॉल्व NE3, इस तरह से आपका पेपर बनता है। आपको टोटल 60 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें से आपको 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आना है। समझ रहे हो आप सभी लोग? मतलब 60 में से 40 नहीं ला सकते हो क्या? इजीली लेके आ सकते हो। तो आउट ऑफ मार्क्स लाना बहुत सिंपल हो चुका है अभी के डेट में। सो यहां पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1, देन चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है चैनल पर, ये भी आएगा टोटल 12 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट में जो 6 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ये वाला चैप्टर आता है टोटल 12 मार्क्स के लिए। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो चुकी होगी कि भाई आप सभी लोगों के लिए जो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स 1 के लिए। मैथ्स 1 के लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स 2 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वीडियो में आगे बताता हूं, बट ये वीडियो पे एम कर रहे हैं टोटल 200 लाइक्स के लिए। अगर आप लोग 200 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो, मैं आप सभी लोगों के साथ हर एक चैप्टर के जो IMP क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर के जो IMP क्वेश्चंस हैं ये भी शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप सभी लोग लाइक के बटन को दबा के मार रहे हो एंड ये वीडियो को शेयर कर रहे हो अपने सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। अब यहां पर गाइस अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3, 4, 5 की, अब यहां पर स्टूडेंट्स बोलेंगे तो भैया
क्या हम ये 3 चैप्टर्स को स्किप कर दें? नहीं, आपको स्किप कोई से भी चैप्टर को नहीं करना है। यहां पर एक चीज मेक श्योर करना है, ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड जो एक्टिविटी टाइप्स के क्वेश्चन है ये ज्यादातर बनते हैं। एंड यहां पर हम लोग हॉट्स की बात करने वाले हैं। हॉट्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सो मेक श्योर आप सभी लोग ये चीज माइंड में रख रहे हो कि अलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हैं ये कैसे पढ़ना है मैं आपको टाइम के साथ डेफिनेटली बताने वाला हूं। अगर आप सभी लोगों को हर एक चैप्टर का स्ट्रेटेजी चाहिए कि भैया अगर ये जो मेरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके अंदर अगर मेरे को आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है, कोई सा भी क्वेश्चन है मैं कैसे सॉल्व कर लूं, उसके लिए काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, यस भैया मैं डेफिनेटली बना दूंगा। अब यहां पर गाइस अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज आप सभी लोगों का एक सेकेंड, यहां पर आपका ज्योमेट्री का सिलेबस। अब आपका जो ज्योमेट्री का सिलेबस है ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है आपके अलजेब्रा के सिलेबस से, थोड़ा सा क्या है, एक चैप्टर ज्यादा है। अब ये जो 7 चैप्टर्स हैं, ट्रस्ट मी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके पूरे मैथ्स के अंदर। लाइक मैथ्स 1 थोड़ा सा इजी लगता है बच्चों को। अब आपको वैसे मैथ्स 1 मैथ्स 2 में से ज्यादा इजी क्या लगता है जल्दी से कमेंट कर देना। बट मोस्टली देखा गया है कि जो आपका ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री थोड़ा सा ज्यादा टफ लगता है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। बट यार ज्योमेट्री क्यों टफ लगता है, मतलब कितना सिंपल है। सिमिलैरिटी के अंदर आपको ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी के ऊपर थ्योरम्स बनेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप इजीली कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है इसके अंदर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसके अलावा क्या है, थोड़े से क्वेश्चन ऊपर नीचे आप इजीली कर सकते हो। सर्कल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यस इट इज एन आईएमपी चैप्टर, इसे आप लोग मार्क कर सकते हो आईएमपी। साथ ही में ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, इट्स नथिंग भाई, आपको 2 टाइप के डायग्राम्स हैं, एक तो ट्रायंगल्स बनाने हैं एंड एक आप सभी लोगों को वो सर्कल देन उसके रिलेटेड ट्रायंगल एंड वो उस टाइप का कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट यस इस टाइप में ही आपका ट्रायंगल बनता है, इस टाइप में आपका डायग्राम बनता है। सो यहाँ पर ये भी कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। साथ ही में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये थोड़े से आपके लिए डिफरेंट चैप्टर्स हो सकते हैं बिकॉज ये आज से पहले उतने डिटेल में नहीं आए थे। इसके अंदर मैथ्स 2 के टेक्स्ट बुक के अंदर ये 3 चैप्टर्स काफी अच्छे तरीके से दिए गए हैं। एक छोटा सा हिंट बता दो, टिप दे दो आप सभी लोगों को, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपका जो 3 मार्क्स वाला एक्टिविटी वाला क्वेश्चन बनता है वो इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सो इसे आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। अब यहां पर गाइस अगर हम लोग सिंपल सी बात करें, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, यस इट इज इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री नॉट जस्ट योर क्लास 10, क्लास 10 के अगर आप क्लास 11 में मैथ्स लेते हो, क्लास 12 में मैथ्स लेते हो, इंजीनियरिंग करते हो, एमबीए करते हो, हर जगह पर ये चीज काम में आने वाली है आपके। तो जो बेसिक्स है उन्हें आपको क्लियर कर लेना है। अब आप बोलोगे भाई बेसिक कहां से क्लियर करें, अपने चैनल पे है ना, डोंट वरी, आपके लिए एक से एक स्ट्रेटेजी वीडियोस आने वाले हैं, लेक्चर वीडियोस आने वाले हैं, जो एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में वो भी आने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों को कोई वीडियो, कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट भी कर सकते हो आप आपके डाउट्स, मैं डेफिनेटली वीडियो बनवा दूंगा। अब यहां पर गाइस अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप सभी लोगों को, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, अगर आप ये 3 चैप्टर्स को कर लेते हो, यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, चैप्टर नंबर 1 12 मार्क्स के लिए था, चैप्टर नंबर 2 12 मार्क्स के लिए था एंड ये वाला भी 12 मार्क्स के लिए था, टोटल 36 मार्क्स के लिए विद ऑप्शंस। ये 3 चैप्टर्स ही बन रहे हैं। पेपर कितने मार्क्स का था, 40 मार्क का। तो अगर आप ये 3 चैप्टर्स को एकदम अच्छे से कर लेते हो, आप 36 मार्क्स तो ऐसे ही स्कोर कर लोगे, 35 प्लस ऐसे ही स्कोर कर लोगे ये 3 चैप्टर्स करके। सो मेक श्योर आप ये 3 चैप्टर्स एकदम अच्छे से कर रहे हो। अब यहां पर ऐसे नहीं करना है कि बाकी 3 चैप्टर्स को स्किप कर दिया, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तो आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। बात करें हॉट्स के क्वेश्चन की, जो कि हम लोग वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें ज्योमेट्री के लिए, तो देखो भाई ज्योमेट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, यस इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स हो, आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन हो, 3 मार्क वाले क्वेश्चन हो, या फिर 4 मार्क्स वाले हॉट्स के क्वेश्चन हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन ये चैप्टर में से बनते हैं। साथ ही में सर्कल का भी सेम पकड़ लो, सर्कल के अंदर भी सेम ऐसी ही चीजें चलती हैं। ट्रिग्नोमेट्री इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव एंड ये वाला जो चैप्टर है ना गाइस, ट्रस्ट मी बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो, वो जो टेबल्स हैं उन्हें अगर आप एकदम प्रॉपर्ली याद कर लेते हो, ट्रस्ट मी इसमें से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके हाथ के मार्क्स हैं। तो इसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मेंसुरेशन की बात करें तो ये पहले तो रिड्यूस था, बट लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा वेटेज होल्ड करता है आपके सिलेबस के अंदर, सो इसे आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ज्योमेट्री के लिए। अब अगर हम नई पेपर पैटर्न की बात करें, सारे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आपका मैथ्स का नया पेपर पैटर्न कैसा है, सिंपल सा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 4 एमसीक्यूज देखने मिलने वाले हैं। 4 एमसीक्यूज देखने मिलने वाले हैं आपके 2026 के
2026 के पेपर पैटर्न के अंदर। एंड ये जो पेपर पैटर्न है दोनों मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के लिए सेम ही होने वाला है। हैंडराइटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे समझ लो आप सभी लोग। सो देखो भाई, एमसीक्यू टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपके जो प्रॉब्लम सेट्स हैं उन्हें आपको एकदम प्रॉपर्ली कर लेना है। मोस्टली उनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अगर कोई हाईलाइटेड सेंटेंस है, थियरी पार्ट के अंदर कोई हाईलाइटेड सेंटेंस है, उसमें से एक वर्ड उड़ा देंगे एंड देन आपको वो सॉल्व करना होगा। सो ये इस तरह से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, एक मार्क के सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो कि आप इजिली स्कोर कर लोगे। इनमें भी ऑप्शन नहीं होगा, 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए टोटल 8 मार्क्स के लिए। अब यहां पर एक्टिविटीज आती हैं। एक्टिविटीज आई होप आपको पता होगा, वो डब्बे होते हैं, 4 डब्बे 6 डब्बे। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2A है, ये क्वेश्चन नंबर 2A होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल आपको 2 एक्टिविटीज सॉल्व करनी है। 3 एक्टिविटीज पूछी जाएंगी, आपको 2 सॉल्व करनी है, 2 मार्क्स ईच। 4 मार्क्स, ये जो 4 मार्क्स हैं आपके हाथ के मार्क्स हैं। यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, एज अ बड़ा भाई बता रहा हूं, एक सेपरेट छोटी सी नोटबुक बना लो एंड आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं उसे उसमें सॉल्व करो। अगर आप उसमें सॉल्व करते हो, उसे रिवाइज करते हो, लाइक वीकली बेसिस पे, बाई वीकली, मंथली बेसिस पे अगर आप रिवाइज करते हो, वो जो एक्टिविटीज आपके माइंड में फिट हो जाएंगे एंड आप इजीली सॉल्व करके आ जाओगे। मतलब आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, आप बस डब्बे भर के तुरंत 4 मार्क्स आपके हाथ में डाल लोगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2B की, सॉल्व द फॉलोइंग, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। यस, इट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर आपके प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली, एंड ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से डिफिकल्टी लेवल इनका इजी होता है। सो इसमें से आप लोग आउट ऑफ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। भाई यार देखो, सिंपल सी बात है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपका आधा मार्क, 0.25 मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता है। तो आप सभी लोग अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हो, प्रॉपरली सारी चीजों को नोट डाउन करते हो, ट्रस्ट मी, आप लोग इजीली अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 100 on 100 स्कोर कर सकते हो अगर आप ये स्ट्रेटेजी को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक्टिविटीज सेम 3 मार्क्स के लिए आएगी, कोई भी एक सॉल्व करनी है, सो ये आएगा टोटल 3 मार्क्स के लिए। अब यहां पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सॉल्व द फॉलोइंग, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4। अब देखो ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर में से बनता है, मैं आपको सिंपली बता देता हूं। चैप्टर नंबर, अगर मैथ्स 1 की बात करें तो जो आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हैं उसमें से क्वेश्चन बनता है, एट द सेम टाइम अरिथमेटिक का। सो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मैथ्स 1 के लिए, मैथ्स 1 के लिए जो चैप्टर, ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से क्वेश्चन बनता है। सो आप सभी लोग को ये 3 चैप्टर्स के जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट, यार मोस्टली प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सेट नहीं, जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। एंड अगर हम बात करें मैथ्स 2 की, सॉरी एक बार मैथ्स 2 की बात कर लेते हैं। सो मैथ्स 2 के अंदर आप सभी लोगों के जो ये वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, देन आपको ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 4, इनमें से क्वेश्चन बनता है। एंड चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री से में भी बनता है। सो ये जो 4 चैप्टर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है आप सभी लोगों का ज्योमेट्री के हॉट्स क्वेश्चन, अलजेब्रा के हॉट्स क्वेश्चन, इनफैक्ट मैथ्स के हॉट्स क्वेश्चन एक बार इरेज कर लेते हैं। बट उसके पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, काफी मेसी सा लग रहा है, बट ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो पीडीएफ है ये आप सभी लोगों को टेलीग्राम के ऊपर इजीली मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं। आपके कोई भी डाउट्स हो आप पर्सनली मुझे आके पूछ सकते हो। सो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार मैं इरेज कर देता हूं सब कुछ। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, हॉट्स के ऊपर हम लोग आने वाले हैं। हॉट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। टोटल 11 मार्क्स के लिए, टोटल 11 मार्क्स के लिए आपके हॉट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा, देखो यार यहां पर आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। सो यहां पर अगर आप सभी लोग देखोगे, ओके, सो आप सभी लोगों का टोटल 40 मार्क्स का, फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का पेपर बन रहा है, अब ये जो 40 मार्क्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। आई होप आपको ये पता होगा। 29 मार्क्स के लिए आप सभी लोगों के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के। देखो यार, ये जो 29 मार्क्स हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बट इनमें ऑब्जेक्टिव्स हो गए, देन आपके सॉल्व प्रॉब्लम्स हो गए, सॉल्व प्रॉब्लम्स, देन आफ्टर प्रैक्टिस सेट। ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपके 29 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। रिमेनिंग जो 11 मार्क्स हैं ये होते हैं आपके हॉट्स के क्वेश्चन। अब ये जो हॉट्स के क्वेश्चन है, ये इनका अगर फुल फॉर्म बताऊं तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, कुछ तो ऐसा होता है। सो यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब डरना नहीं है। ये जो 11 मार्क्स हैं ये एकदम सिंपली आप लोग आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। इनफैक्ट पूरे मैथ्स के अंदर 40 and 40 स्कोर कर सकते हो। बस ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो। दैट इज, आप सभी लोगों को सबसे पहले क्या करना है,
जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्स्ट बुक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आपको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से फॉलो करो। आफ्टर दैट जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं एंड जो भी आपके प्रॉब्लम सेट्स हैं उन्हें आपको सॉल्व कर लेना है। ये है आपका पॉइंट नंबर 2। आफ्टर दैट आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करना है। ये है आपका पॉइंट नंबर 3। दिस आर द 3 बेसिक पिलर्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर हॉट्स क्वेश्चन। आपको ना ही आरडी शर्मा पे जाना है, ना ही एनसीईआरटी पे जाना है, नहीं यार। सबसे पहले जो घर की चीजें वो तो कर लो, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? सबसे पहले तो घर का सारा काम एकदम अच्छे से कर लो। ये जो 3 चीजें ये आपको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेनी है। यहां पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज यहां पर ये जो हॉट्स के क्वेश्चन है ये मोस्टली टेक्स्ट बुक के बाहर से बनते हैं, बट बहुत बार देखा गया है, इनफैक्ट मेरे टाइम पर प्रॉब्लम सेट में से, यस गाइस, प्रॉब्लम सेट में से अगर आप लकी रहे, आपका लक अगर अच्छा रहा तो प्रॉब्लम सेट में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप सभी लोगों को इसी तरह से सेम प्रिपेयर करना है आपके मैथ्स के पेपर के लिए। ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं आपके एंटायर पेपर के अंदर। अगर आपको चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। P मतलब आपका प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट। सो यहां पर गाइस ये जो सारे पॉइंट्स थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर मैं हाईलाइट कर दूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स। अरे यार ओके, जस्ट अ सेकेंड। देखो यार मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है ये सेटअप। वैसे अगर आपको ये सेटअप कैसा लगा एक बार बता देना है मुझे। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये सबसे ज्यादा होल्ड करते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, सेम ही लग रहा है, जो 3 पॉइंट्स हैं सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। एंड आप सभी लोग अगर ये सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट मी आप लोग आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, शेयर करो सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। एंड हम सभी लोग मिलते हैं, एक बार देख लेते हैं और कुछ पेज है नहीं है। आप सभी लोग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट्स थे। मेक श्योर आप ये सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो कर दो। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, बाय बाय।